चुकी है। तो मेरा आप लोगों से कहना यही है डियर फ्रेंड्स कि जब बारी मनी मैनेजमेंट की आती है डियर फ्रेंड्स, तो उस कंडीशन में प्लीज अपना ध्यान रखें। ठीक है, जितना हम अपना सेफ मनी मैनेजमेंट करेंगे डियर फ्रेंड्स, उतना ज्यादा हमारे को डीपली फायदा होने वाला है डियर फ्रेंड्स। ठीक है, और जितना हम इंटरनल चीजों को जानने की कोशिश करेंगे डियर फ्रेंड्स, उतना ज्यादा तो फायदा होता ही है, ऑब्वियसली होता है। ठीक है, तो मार्केट के ट्रेंड के अनुसार ही हमको चलना है सदा से, और जितना हम मार्केट के ट्रेंड के अनुसार चलेंगे उतना ज्यादा फायदा होगा। अब आज इस वीक में उन लोगों को समझ में आ गया होगा यहाँ पर कि यहाँ पर बार बार जो मनी मैनेजमेंट का मीनिंग है वो क्यों जरूरी है ट्रेडिंग इंडस्ट्री के अंदर। क्योंकि डियर फ्रेंड्स यहाँ पर आप सोच सकते हैं, अगर आज न्यू यूजर है, ठीक है, आज न्यू यूजर है तो डियर फ्रेंड्स वो कैसे पैसा बना सकता है, आप सोचिए। न्यूज फैक्टर पता नहीं होता नए यूजर्स को, ट्रेडिंग का पता नहीं है, नया एनालिसिस क्या होता है, बस वो तो ट्रेड लगाना जानता है और प्रॉफिट निकालना ही जानता है। तो डियर फ्रेंड्स, प्रॉफिट निकालना एक मेच्योरिटी नहीं होती है, मेन चीज होती है कि आपको किस तरह का सिग्निफिकेंट आपको देखने को मिल रहा है, किस तरह के एनालिसिस हमारे को देखने को मिल रहे हैं मार्केट के ट्रेंड के अनुसार। तो वो सारी चीजें यहाँ पर हमें एनालिसिस की ओर मिलती हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा पॉइंट ऑफ व्यू डियर फ्रेंड्स, हमारी नजरिए से या पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें तो ये बहुत ही बड़े बेसिक फंडामेंटल्स है जिनको हमको सीखना चाहिए। क्योंकि प्रॉफिट 100% हमें मिलेगा, लेकिन उस प्रॉफिट की एवज क्या है, उसका मीनिंग क्या है, उसका फैक्टर क्या है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, वो जानने के बाद डियर फ्रेंड्स हमें प्रॉफिट होता है। तो क्योंकि मार्केट डियर फ्रेंड्स किसी की गिरफ्त में नहीं है, ये आप सब लोग जानते हैं। बट यहाँ पर अब आप सोच सकते हैं कि कोई भी सिग्नल्स होते हैं डियर फ्रेंड्स, या कोई भी आप वर्क करते हैं ट्रेडिंग इंडस्ट्री में, आप सोच सकते हैं, कल मैंने एक उदाहरण बताया था आपको कि डॉलर की रेट 76 से कल 74.59 आ गया था। तो मार्केट में करीबन 8 से 10 हजार पॉइंट ऑफ व्यू का फ्लक्चुएशन देखने को मिला। ठीक है, और आज आप सोच भी सकते हैं डियर फ्रेंड्स कि जो गोल्ड है वो 1800 से 1900 टच करके आ चुका है अभी। ठीक है, केवल 200 पॉइंट रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं डियर फ्रेंड्स कि एक छोटी सी ग्रोथ कितनी बड़ी माइनॉरिटी होती है। लेकिन फॉरेक्स में वही जो करेंसी पेयर्स है उसके अंदर अपन को 2.5 से 3 हजार पॉइंट का डिफरेंस देखने को मिला। ये फर्क है डियर फ्रेंड्स फॉरेक्स इंडस्ट्री में। तो आप लोगों को यहाँ पर मनी मैनेजमेंट के जो तरीके होते हैं वो सबसे बड़े सटीक होने चाहिए और उन पे हमको काम करना चाहिए लाइफ में। ठीक है, जितना हम उस मनी मैनेजमेंट फैक्टर्स पे काम करने का मौका मिलेगा, उतना ज्यादा हमारे को हमारे जो एनालिसिस है, बेसिक पैरामीटर्स है, उनको जल्दी क्विक डिसीजन से हमको सीखने को मिलेगा। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बातें होती है, हमें लर्निंग पार्ट करना चाहिए इंसान को। ठीक है, इन सारी चीजों को देखने के बाद ही डियर फ्रेंड्स हमें पता चलता है कि एक सेगमेंट क्या है, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। ठीक है, तो ये सारी चीजें अभी आपको पूरा वीक समझ में आ गया होगा कि वाकई मार्केट की स्ट्रेंथ क्या है। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर जो नए यूजर्स है आज वो 1 महीना कमा लेते हैं, लेकिन जब ये न्यूज फैक्टर लगता है तो पूरे मार्केट को वो मतलब लॉस पॉइंट ऑफ व्यू चला जाता है उसके पास, क्योंकि उसके पास नॉलेज नहीं होता तो कैसे क्या करना होता है, वो सारी चीजें बहुत सारी प्रिपरेशन होती है। ठीक है, तो मनी मैनेजमेंट को सदा साथ रखें। मनी मैनेजमेंट का मीनिंग ही यही है डियर फ्रेंड्स, क्योंकि आप जितना आप ट्रेडिंग इंडस्ट्री को समानता का अधिकार दोगे, कहने का मतलब जैसे आपका $100 से $300 के बीच आईजी मार्केट का चार्ट में बोला गया 0.01 लॉट साइज, तो डियर फ्रेंड्स उसमें क्या दिक्कत है, आप ट्रेड लगा के देखो। आज मेरी किसी लीडरशिप से बात हो रही थी, हाँ सूरज जी है मुंबई से, उनसे बातचीत हो रही थी। तो उन्होंने आज खुद बताया कि सर मैंने बड़े अकाउंट्स पे ज्यादा लॉट साइज लगाई तो मुझे रिजल्ट नहीं मिला, लेकिन मैंने एक 20,000 के अकाउंट पे मैंने केवल 1 महीने से मैं ट्रेड कर रहा हूँ और उसमें 0.01 लॉट साइज पे ही ट्रेड कर रहा हूँ। तो डियर फ्रेंड्स उनको प्रॉफिट हुआ 5,000 का, एक भी ट्रेड माइनस में नहीं कटी, क्योंकि प्रॉपर मनी मैनेजमेंट भी है और बेसिक फंड भी है। तो कहने का मतलब डियर फ्रेंड्स मनी मैनेजमेंट का जो आप समानता का अधिकार दोगे,
अब यही डियर फ्रेंड्स आपके पास 20 की जगह 40 का फंड है तो ऑब्वियसली आपका प्रॉफिट जो है आपका 10,000 से 20,000 पहुंच जाएगा ऑटोमेटिक प्रॉफिट। तो ये मनी मैनेजमेंट की सीढ़ी है, स्टेज है। जितना हम इनको क्लियर करते जाएंगे उतना ज्यादा हमको प्रॉफिट दिखेगा। यहाँ पर लोग, अब मैं आपसे पूछना चाहूँ कि सर आप प्रॉफिट कैसे कमा रहे हैं, तो आप बता ही नहीं पाएंगे। क्यों नहीं कमा पाएंगे, बता नहीं पाएंगे? उसके पीछे रीजन है क्योंकि हमने बेसिक फैक्टर्स पे ज्यादा जानकारी नहीं है। तो मैंने इसीलिए डियर फ्रेंड्स आपको रोड मैप बना के दिया था कि एक दिन नए यूजर्स के लिए 1 से लेकर 15 दिन तक आपको 0.01 लॉट साइज पे यूज करना है, चाहे आपका अकाउंट कितने ही डॉलर का हो। उसके बाद डियर फ्रेंड्स 15 दिन से लेकर 3 महीने तक आपको जो आईजी मार्केट का चार्ट है उसकी जो लोड साइज उसमें दे रखी है अकाउंट साइज के अनुसार, तो उसका 50% आपको यूज करना है। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स इससे आपको क्या होगा, मनी मैनेजमेंट तो आप कर ही रहे हैं, साथ में आपको लर्निंग पार्ट का जो सेगमेंट है वो ज्यादा सीखने को मिलेगा, क्योंकि जितनी ज्यादा आप बेसिक प्रिपरेशन होगी उतना ज्यादा हमें सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं डियर फ्रेंड, ध्यान रखें। ठीक है, जय श्री श्याम। चलिए, तो डियर फ्रेंड्स हम शुरू करते हैं आज का सेशन, और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम सेशन में बात करेंगे डियर फ्रेंड्स फॉरेक्स ट्रेडिंग के हर करेंसी पेयर की कैलकुलेशन निकालना सीखेंगे। आईजी मार्केट्स के लॉक सिस्टम जो है उसको अपडेट करने की कोशिश करेंगे डियर फ्रेंड्स। ठीक है, उसकी कैलकुलेशन को हम कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे, और ये हमारे लिए बहुत ही बड़ा रूल एंड रेगुलेशन है डियर फ्रेंड्स। तो इसके बारे में हम बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंस से हम यहाँ पर उसके साथ डिस्कशन करना चाहेंगे। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स शुरू करते हैं हम सेशन बिना देरी किए। तो डियर फ्रेंड्स मुझे एक बार मैसेज करेंगे आप लोग, क्या आपको स्क्रीन विजिबल है डियर फ्रेंड्स? क्या आपको स्क्रीन विजिबल है डियर फ्रेंड्स? तो मुझे मैसेज कर दीजिए फटाफट से। और किसी के वीडियो ऑन है प्लीज तो बंद कर दीजिए। ओके, चलिए, तो डियर फ्रेंड्स शुरू करते हैं हम सेशन। और इस सेशन की शुरुआत जो है डियर फ्रेंड्स वो एक बेसिक प्रिपरेशन जो है उसी अनुसार होगी। तो डियर फ्रेंड्स हर करेंसी का आज आप लोगों को वेरी इंपॉर्टेंट सेशन है, क्योंकि जो आप देख पा रहे हैं अभी MT4 अकाउंट है आपके सामने। ठीक है, MT4 अकाउंट है डियर फ्रेंड्स। इसमें ये जो करेंसी पेयर्स दे रखे हैं आप लोगों को डियर फ्रेंड्स, इन करेंसी पेयर्स की हम कैलकुलेशन निकालेंगे लिवरेज और लोड साइज के अनुसार। ठीक है, लिवरेज और लोड साइज के अनुसार हम यहाँ पर इस सेगमेंट पे बातचीत करेंगे डियर फ्रेंड्स। ठीक है, तो यहाँ हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहली बात तो डियर फ्रेंड्स स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को, और आप लोगों ने मैसेज कर दिया। ओके, ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर हम लोगों ने डिस्कशन किया था हाउ टू मेक बेस्ट डिसीजन टू मेक इन योर 20s। तो डियर फ्रेंड्स ये सारी चीजें, ये सारी बातें आपको पता चल ही गया होगा। उसके बाद आईजी मार्केट्स के जो गोल्डन रूल है ट्रेडिंग के लिए वो आपको यहाँ पर देखने को मिला होगा। उसके बाद में डियर फ्रेंड्स हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है, यह आपको नजर आ चुका होगा। ठीक है डियर फ्रेंड्स, लिखा हुआ है ये सारी चीजें 8-9 पॉइंट है डियर फ्रेंड्स। ये आपके जो आईजी मार्केट्स के बिजनेस प्लान है उसके अंदर भी है ये सारी बातें। ठीक है, फॉरेक्स ट्रेडिंग एजुकेशन में चैप्टर के अंदर। तो डियर फ्रेंड्स ये सारी वेरी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इनके बारे में ध्यान रखें लाइफ के अंदर डियर फ्रेंड।
जितना आप लोग इसको सेगमेंट के अनुसार जितना ध्यान रखोगे उतना ज्यादा हमको बेनिफिट मिलने वाला है। उसके बाद डियर फ्रेंड्स, ये आईजी मार्केट का चार्ट लोड साइज है डियर फ्रेंड्स। रिस्क मैनेजमेंट एंड मनी मैनेजमेंट डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर लोड साइज जो है वो इम्पोर्टेंट क्यों है, तो मैं इसका फॉर्मूला दिया है डियर फ्रेंड, तो वो फॉर्मूला मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो डियर फ्रेंड्स, लोड साइज इज इक्वल टू अकाउंट साइज इनटू लोड साइज इज इक्वल टू अकाउंट साइज इंटू 0.01% डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि आपका मान लीजिए $600 का अकाउंट है। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर 5 से 7 लोगों के आज भी डाउट आए थे। ठीक है, मैं इसीलिए इसको रिपीट कर रहा हूँ आप लोगों को। तो डाउट क्या थे, इस फॉर्मूले को मैं सोल्व करवा के आपको बताता हूँ। डियर फ्रेंड्स, आपकी अकाउंट साइज मान लीजिए $600 है, तो उसका आपको 0.01% निकालना है। $600 का 0.01% निकालना है और डिवाइड बाई 2 कर देना है। तो डियर फ्रेंड्स कितना हो गया, $600 का 0.01% कितना हो गया, 0.06 डिवाइड बाई 2, यानी लोड साइज जो हो चुकी है डियर फ्रेंड्स आपकी 0.03 लोड साइज। अब यहाँ पर डाउट्स ये आया था, करीबन 5-7 लोगों ने कर चुके हैं मेरे को मैसेज, ये सारी चीजें। तो डियर फ्रेंड डाउट ये आया था आप लोगों को कि सर जो फॉर्मूले के अनुसार या चार्ट के अंदर जो लोड साइज दे रखी है, तो उसकी हम कितनी मैक्सिमम ट्रेड लगा सकते हैं। ठीक है डियर फ्रेंड्स, कितने लोगों का डाउट है ये, जो आपका फॉर्मूला या चार्ट के अंदर जो लोड साइज दे रखी है, तो उसके बाद जो रिजल्ट दे रखा है, तो उसका कितना लोड साइज हम यूज कर सकते हैं, यानी कितनी लोड साइज हम ट्रेड यूज कर सकते हैं, कितनी ट्रेड ओपन कर सकते हैं। तो वो सारी चीजें डियर फ्रेंड्स यहाँ पर कौन कौन किस किस का डाउट है, क्योंकि ये भी बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि इससे बहुत सारी चीजें आपको सॉल्यूशन देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर चलिए, तो यहाँ डाउट आए हैं, तो डियर फ्रेंड्स बता देता हूं मैं। 0.03 लोड साइज अभी आपके सामने $2 के डियर फ्रेंड्स। ठीक है, $600 के अकाउंट में 0.01 लोड साइज से आपको यहाँ पर $600 के अकाउंट पे आपको 0.03 लोड साइज आपको देखने को मिला है। ठीक है, अब डियर फ्रेंड्स ये अगर देखने को मिला है, तो सिंपल सी प्रोसेस है डियर फ्रेंड्स, सिंपल सा फंडा है डियर फ्रेंड्स, कि आपने एक ट्रेड की कैलकुलेशन 0.03 आई है, यानी ये जो 0.03 दे रखा है डियर फ्रेंड्स, ये आपकी एक ट्रेड जो आप ओपन करोगे किसी भी सिग्नल पे, तो उसकी वैल्यू है, उसकी वैल्यू है। ठीक है, 0.03। ठीक है, अब बात करें डियर फ्रेंड्स इसकी मैक्सिमम ट्रेड आप कितनी ओपन कर सकते हैं, तो जितना भी आपका रिजल्ट आता है उसका 0.5 से मल्टीप्लाई कर देना। सिंपल से कैलकुलेशन बता रहा हूँ डियर फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, जो आपका रिजल्ट आता है लोड साइज का, उसका इंटू 5 कर दो। उससे मैक्सिमम अगर आप ट्रेड ओपन कर रहे हो, तो ऑब्वियसली डियर फ्रेंड्स आप डेंजरस पोजीशन में ट्रेड कर रहे हो, और डेंजरस पोजीशन में डियर फ्रेंड्स आप ट्रेड कर रहे हो, तो फिर आपको जो मनी मैनेजमेंट है उससे बाहर आप काम कर रहे हो, तो फिर डियर फ्रेंड्स रिस्क मैनेजमेंट आपका ज्यादा काम करेगा और आपके लॉस जो है वो ज्यादा बुक्स हो सकते हैं। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स अब 0.03 की एक ट्रेड है, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो मेरे पास 0.15 लोड साइज जो है वो डियर फ्रेंड टोटल हो चुकी है इस अकाउंट की। तो डियर फ्रेंड्स अब 0.15 लोड साइज अगर टोटल है, तो ऑब्वियसली डियर फ्रेंड्स अगर आप 0.15 लोड साइज से, अब मान लीजिए अब आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आपके पास टोटल वैल्यू जो है वो आ चुकी है 0.15 लोड साइज। ठीक है, 0.15 लोड साइज डियर फ्रेंड्स आपकी टोटल आ चुकी है, तो इसका मतलब डियर फ्रेंड्स यहाँ पर रिजर्व रिप्रेजेंट होता है। अब आप पे डिपेंड करता है कि इसको 0.02 करके लगाना है एक ट्रेड को, या आपको 0.03 करना है, या एक ट्रेड आपको 0.04 करना है, या एक ट्रेड आपको 0.01 करना है, ये आप पे डिपेंड करता है डियर फ्रेंड्स। ठीक है, तो अब आप पे डिपेंड करता है तो ऑब्वियसली बात है डियर फ्रेंड्स की सिंपल सा फंडामेंटल है। जैसे अगर मैं 4 ट्रेड अगर इनको काउंट करूं, तो ये डियर फ्रेंड्स 0.10 लोड साइज हो गए, आप समझ गए बात को। अब मान लीजिए एक ट्रेड अगर आपने 0.05 की कर दी,
तो इसका मतलब आपने जो रिजल्ट दिया था अगर टोटल कर दो तो मैं 0.5 यानी 0.15 लॉट साइज आपकी कंप्लीट हो चुकी है। यानी अगर आप इस तरह से भी ट्रेड ओपन कर रहे हो, 0.01 की एक ट्रेड, 0.02 की दो ट्रेड, 0.03 की तीन ट्रेड, तो डियर फ्रेंड्स आप मैक्सिमम 5 ट्रेड लगा रहे हो, तो इसका मतलब है कि आपने उसको मनी मैनेजमेंट के तौर पे नहीं किया। तो मैं इसकी भी कैलकुलेशन बता देता हूँ आप लोगों को। सबसे पहला रूल आप लोगों ने अभी देखा, फॉर्मूले के अनुसार अभी मैं $600 के एग्जांपल से समझा रहा हूँ आपको। $600 के अकाउंट पे अभी ये आया 0.03 लॉट साइज, ठीक है, 0.03 लॉट साइज। अब डियर फ्रेंड्स 0.03 लॉट साइज अगर टोटल आया है तो आपको 5 ट्रेड आप मैक्सिमम ओपन कर सकते हैं। तो इसका मतलब आप 0.15 लॉट साइज आप टोटल लगा सकते हैं, ठीक है, 0.15 लॉट साइज आप टोटल लगा सकते हैं। तो इसका मतलब अब जो ट्रेडिंग रोड मैप होगा इसका 0.15 लॉट साइज का ट्रेडिंग रोड मैप TR, वो क्या होगा डियर फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, इसको सदा 0.02 में ज्यादा तोड़े, ठीक है, 0.02 में ज्यादा ब्रेक करें, क्योंकि उसके पीछे रीजन है डियर फ्रेंड्स। अगर आईजी मार्केट के सिग्नल से डियर फ्रेंड्स 9,000 पॉइंट का भी प्रॉफिट हो रहा है, तो आप सोच सकते हैं डियर फ्रेंड्स 9,000 पॉइंट को भी मल्टीप्लाई कर दूं तो डियर फ्रेंड्स आपका $180 का प्रॉफिट हो रहा है। तो ऑब्वियसली अगर किसी सिग्नल में आप 0.03, किसी में 0.04 भी कर रहे हो, तो भी आपकी जो प्रॉफिट है वो रेशियो चला जाता है डियर फ्रेंड $200 से $400 के बीच में। तो डियर फ्रेंड्स इस कैटेगराइजेशन से आपको कैलकुलेशन करना और आपका प्रॉफिट बुक करना है। तो आपको समझ में आ गया डियर फ्रेंड्स कि अब आप सोच सकते हैं डियर फ्रेंड्स, अगर आपके $600 के अकाउंट में $200 भी प्रॉफिट हो रहा है तो इसका मतलब 30% से ऊपर का रिजल्ट आ चुका है। तो मैं आप लोगों को पहले ही बता दिया डियर फ्रेंड्स कि आपके अकाउंट के ऊपर अगर 30% से 40% का भी मंथली रिटर्न निकल रहा है तो डियर फ्रेंड्स आपको सेटिस्फाइड होना है। इससे ज्यादा अगर आप एग्रेसिव होगे तो डियर फ्रेंड्स ना मैं कुछ कर सकता, ना आईजी मार्केट कुछ कर सकती है, ना आप कुछ कर सकते हैं। डियर फ्रेंड्स ये एक सिंपल सा रोड मैप है लॉट साइज के अनुसार, तो इसको आपको ध्यान से समझना है और इसको देखना है। तो आप या तो आप कोई भी यहाँ पर सतपाल जी होंगे, आप स्क्रीनशॉट लेके सर ग्रुप में भेज दीजिए, तो जिन लोग सेशन में नहीं आए तो उनको भी पता चल जाए। कोई भी स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप में भेज दीजिए। लिया किसी ने डियर फ्रेंड्स स्क्रीनशॉट? या मुझे पर्सनल व्हाट्सएप कर दीजिए। ओके चलिए आ गया, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर ये सिंपल सी कैलकुलेशन थी, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को ये इसलिए बताया क्योंकि करीबन 5-7 लोगों ने आज भी मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज किया था, तो इस बारे में चर्चा की थी, ठीक है। तो कोई बात नहीं डियर फ्रेंड्स, अगर आप इस रूल को भी फॉलो करते हैं तो आप समझ सकते हैं इस कंडीशन को कि मतलब आपका 30% से ऊपर का रेशियो जा रहा है। तो डियर फ्रेंड्स अगर हम विद मनी मैनेजमेंट अगर 30% से ऊपर का रेशियो कमा रहे हैं फॉरेक्स में, बहुत ही बढ़िया बात है, वेल एंड गुड है डियर फ्रेंड्स। तो आप सोच सकते हैं डियर फ्रेंड्स, एक भी पर्सन मुझे बता दीजिए अगर $600 के अकाउंट में 0.02 लॉट साइज से कोई पर्सन ट्रेड करता है तो डियर फ्रेंड्स उसकी एक भी ट्रेड अगर माइनस में कटेगी क्या? एक बार मुझे आप मैसेज कर सकते हैं क्या कमेंट? $600 का अकाउंट है डियर फ्रेंड्स, आप 0.02 और 0.03 लॉट साइज पे आप ट्रेड कर रहे हो, तो आप मुझे एक बार कमेंट कर सकते हैं क्या? क्या आपको एक भी सिग्नल हो सकता है, चाहे वो 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन, मतलब 1 महीना भी वो ट्रेड होल्ड हो जाएगी तो भी आपकी ट्रेड माइनस में नहीं कटेगी, ठीक है। कमेंट कर सकते हैं क्या आप लोग? ठीक है, तो ये है डियर फ्रेंड। अब आप लोग ही बोल रहे हैं कि सर यस सर,
लेकिन डियर फ्रेंड्स अब ये रूल को फॉलो करना पड़ता है। देखिए हर चीज के पीछे लॉजिक होता है, आप लोग समझते हैं इस बात को कि हर चीज के पीछे लॉजिक होता है। तो सबसे बड़ा पैरामीटर जो है डियर फ्रेंड्स वो यही है, ठीक है। क्या है ये चीज, सारी चीजें जो आपने भी देखा, क्योंकि ये रोड मैप है, अगर हम फॉलो करते हैं तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट अपना आप निकलता है। जैसे मुझे सूरज जी ने बताया ऑलरेडी कि सर मैंने इतना पैसा बनाया, तो कहने का मतलब डियर फ्रेंड्स ये रोड मैप कहाँ से आएगा, उन्होंने रिजल्ट लिया तो अब उनको कैलकुलेशन समझ में आ गई तो वो अपने आप अपना अकाउंट मैनेजमेंट करना सीख गए। तो कहने का मतलब डियर फ्रेंड जो इंसान कैलकुलेटिव की ओर चलते हैं, कैलकुलेशन से काम करते हैं, वो लोग कभी नुकसान नहीं करते, वो लोग कभी नुकसान करते ही नहीं है, ठीक है। जो यहाँ पर अप डाउन पोजीशन पे काम करते हैं उनके लिए लॉसेज होते हैं। तो यहाँ पर जो अच्छी कैलकुलेशन और मनी मैनेजमेंट के साथ काम करने वाले उनको ना तो लॉस होता है और वो प्रॉफिट ही कमाते रहते हैं लाइफ टाइम, ठीक है। ये सारी चीजें हैं डियर फ्रेंड्स। यस, यहाँ पर मनोज जी ने बिल्कुल राइट कमेंट किया है। आपके जो भी करंस ट्रेड हैं, पेयर्स हैं डियर फ्रेंड्स, वो आपके डियर फ्रेंड्स फॉरेक्स के होने चाहिए। आईजी मार्केट्स के जो सिग्नल है वो भी आपको फॉरेक्स में देखने मिलते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर क्रिप्टो के भी आएंगे क्या, स्टॉक्स के भी आएंगे क्या, तो मैं बोलता हूँ डियर फ्रेंड्स ये पेयर्स और ये करेंसी पेयर्स पे आपको इन मार्केट्स पे आपको सिग्नल नहीं मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर डियर फ्रेंड्स जिस दिन आपको सिग्नल मिलते हैं उसी दिन से, क्योंकि हाई फ्लक्चुएशन सिग्नल होता है तो आपका माइंड डाइवर्ट करता है। तो डियर फ्रेंड्स हम ऐसी चीज पे या कंपनी आपको ऐसे संकेत नहीं देगी कभी भी जिससे आपका माइंड डाइवर्ट हो और आप खुद डाइवर्ट हो के आप अपना लॉस करें, ऐसा कभी भी आपको कंपनी नहीं देगी, ये फैक्ट है। तो डियर फ्रेंड्स अब बच्चा क्या, सिंपल सा सॉल्यूशन की बात है, वो क्या है कि हमें बस फॉरेक्स पे काम करना और विथ मनी मैनेजमेंट काम करना और बेसिक से हम स्टार्ट करना और काम करते रहना और पैसे कमाते रहना, बस ये सिंपल सा रोड मैप है डियर फ्रेंड्स, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं डियर फ्रेंड्स। अब आगे बढ़ते हैं डियर फ्रेंड्स, ये सारी कैलकुलेशन है। तो अभी ओम पटेल जी ने बोला है कि सर जी $1000 के अकाउंट पे कितना परसेंट में जाने पर अकाउंट जीरो होता है, कि सर $1000 अगर आपका कंप्लीट है तो $1000 ही आपका बैलेंस हो, उतना माइनस चला जाएगा तो जीरो हो सकता है, ठीक है। उसके बाद $500 पे कितना लगा सकते हैं, नरेश कुमार जी बोल रहे हैं। तो $500 पे सर आप 0.01 और 0.02 से ट्रेड करें, ठीक है। 0.01 और 0.02 से ट्रेड करें तो आपका बेनिफिट करीबन आपका $100 से $200 पहुंच जाएगा। मेरा मानना ये है डियर फ्रेंड्स कि आपका अगर अकाउंट साइज जितना है उसका अगर 22% से डियर फ्रेंड्स 40% के बीच में भी आपका रिटर्न निकल रहा है, मुझे नहीं पता आईजी मार्केट चाहे 100% दे रहा है या 50% दे रहा है, हम अपने अपने अपनी भी एक कैलकुलेशन होनी चाहिए। अगर कंपनी की कोई कैलकुलेशन है तो डियर फ्रेंड्स अपनी भी खुद की कैलकुलेशन होनी चाहिए या नहीं, एक बार आप लोग कमेंट कर सकते हैं क्या। जीवन में हम कभी कभी कोई काम करते हैं, कोई भी बिजनेस करते हैं, तो इसका मतलब हमारी कोई कैलकुलेशन तो होगी, तभी तो हमने उस बिजनेस में एंट्री की है कि हमारे को इतना इन्वेस्टमेंट करना है, इतना बेनिफिट उठाना। तो डियर फ्रेंड्स बिना कैलकुलेशन कोई काम हुआ है क्या आज दिन तक, नहीं हुआ। तो कंपनी से तो हमारे को प्रॉफिट मिल ही रहा है, जो वो 50% दे रही है या 100% दे रही है मुझे नहीं पता, लेकिन हमारी कैलकुलेशन जो होनी चाहिए, हम जितने भी आईजी मार्केट्स के यूजर्स हैं उनकी भी एक कैलकुलेशन होनी चाहिए कि मेरा अगर मैं 20% से 40% अगर मैं मंथली कमा रहा हूँ तो सर्टिफिकेशन कीजिए। आप जितना उस पर सर्टिफिकेशन करोगे डियर फ्रेंड्स वो 20% आपको 200% पे लेके जाएगा एक साल बाद। क्यों लेके जाएगा, क्योंकि उस दिन आपका नॉलेज अच्छा होगा, आपका अकाउंट साइज अच्छा होगा, आपका ट्रेडिंग रोड मैप अच्छा होगा, मनी मैनेजमेंट अच्छा होगा। तो ये सारी बातें जो है डियर फ्रेंड्स ये हमारे को प्रिपेयर करवाएगी, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स आपको ग्रुप के अंदर वो स्क्रीनशॉट आप लोगों ने भेज ही दिया, तो प्लीज उसको भी फॉलो करें और अपनी कैलकुलेशन एक सेटिस्फाइकेशन करें। आप लोग एक बार मुझे कमेंट कर सकते हैं क्या डियर फ्रेंड्स कि कितना परसेंटेज में आप लोग अपने आप से सेटिस्फाइड हो सकते हैं। मैं एक बार आपसे पूछना चाहता हूँ क्योंकि हर व्यक्ति की एक अलग अलग थॉट है
तो मुझे वैसे 2-3 लोगों ने तो भेज दिया था व्हाट्सएप पे, मैंने क्योंकि चैटिंग करता रहता हूँ आप लोगों से, तो एक बार आप लोग कभी, क्योंकि जूम कॉल पे हम सभी एक साथ रहते हैं, तो एक बार मैं दिल से पूछ रहा हूँ आप लोगों से कि आपको मंथली कितने परसेंटेज पे आपकी सेटिस्फिकेशन परसेंटेज है। एक बार मुझे व्हाट्सएप कर ये मैसेज कर सकते हैं क्या चैट बॉक्स में, कि आप लोगों का कितना इक्विवेलेंट परसेंटेज होना चाहिए कि आपको सर्टिफिकेशन मिले आपके अकाउंट साइज पे। एक बार कमेंट कर सकते हैं कि मैं दिल से पूछ रहा हूँ डियर फ्रेंड्स आपसे, फिर मैं आपको उसका भी एक फंडा बताता हूँ। फास्ट कमेंट कर दी। देखते हैं आज कितने पर्सन हैं जो धन लक्ष्मी को कितना परसेंटेज देना चाहते हैं। आपकी वोटिंग हो रही है डियर फ्रेंड्स, फटाफट से कमेंट कर दीजिए। आप सभी लोग कर सकते हैं, जितने भी लोग हैं चैट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, फिर मैं आपको एक फंडा बताऊंगा। आप धन लक्ष्मी पे एक वोटिंग कर रहे हैं डियर फ्रेंड्स, आप समझ ले सकते हैं अभी प्रेजेंट टाइम में, तो आप सोच समझ के ही कमेंट करें। ओके, चलिए, तो आप लोगों ने यहाँ पर सभी लोगों ने मैसेज किया है, तो मुझे कोई बता रहे हैं कि 50, 60, 20, 25, 50, अभी तो कुछ नहीं हुआ। 10%, 30%, 20%, 45, 50 में सेटिस्फाइड हो जाएंगे सर। जयराम जी बोल रहे हैं 20 से 30%, नितिन जी बोल रहे हैं 35 से 50% मंथली, 10 से 20%, 20%, 25 से 30%, 20 से 25%। चल, तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे बड़ी पॉसिबिलिटी जो है वो क्या हो, सबसे बड़ी पॉसिबिलिटी जो है वो क्या होगी। तो यहाँ पर जो रिजल्ट मेरे को देखने को मिला है वो 20 से 30% का। अब मैं आपको एक कैलकुलेशन बताना चाहूंगा, इस चीज की भी एक कैलकुलेशन है डियर फ्रेंड्स, जो इस चीज की क्या कैलकुलेशन है वो मैं आपको बताना चाहूंगा। ठीक है, देखिए कैलकुलेशन क्या है डियर फ्रेंड्स। जब फॉरेक्स इंडस्ट्री में आप जितने भी लोगों को देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर दो रूल आ जाते हैं। पहला रूल होता है डियर फ्रेंड्स एक सेल्फ रूल, एक होता है अदर रूल। ठीक है, सेल्फ रूल में डियर फ्रेंड्स जो इंसान, यहाँ पर भी दो रूल आ जाते हैं। पहला रूल है डियर फ्रेंड्स, आप टीपी और एसएल पे काम कर रहे हो, ठीक है, और यहाँ पर टीपी और एसएल पे काम नहीं कर रहे हो। ठीक है, फॉरेक्स के दो रूल हैं, एक सेल्फ रूल, दूसरा है अदर रूल। सेल्फ रूल की बात करूं तो यहाँ पर जो लोग टीपी और एसएल पे काम करते हैं उनका परसेंटेज क्या होना चाहिए, और हम टीपी और एसएल पे काम नहीं कर रहे तो हमारा रूल क्या होना चाहिए। ठीक है, तो उस बारे में हमारे को डिस्कशन करना है। अब वो क्या पॉइंट्स है डियर फ्रेंड्स, वो क्या पॉइंट्स, तो देखिए, जो इंसान फोरेक्स में, अब आपने बहुत सारे लोग, आज 45 सालों के लोग डियर फ्रेंड्स, कोई $500 फीस ले रहा, कोई $100 फीस ले रहा, कोई $1000 फीस ले रहा। अब डियर फ्रेंड्स वहां पर आप सोचिए, मैं बात कर रहा हूं अभी सेल्फ रूल की, ठीक है, सेल्फ रूल की बात कर रहा हूं मैं। जो इंसान, अभी आपकी मैं एक्सेप्टेशन जो है, आपकी प्रिडिक्शन जो है, आपकी परसेंटेज जो है, वो मैं अपने आप आपके निकल के आएगी अपने मन से। ठीक है, वो कैसे डियर फ्रेंड्स, जो इंसान इतने दिन से, आज भी लोग 99% लोग जो है
ट्रेडिंग इंडस्ट्री में टीपी और एसएल पे काम करते हैं, 99% लोग टीपी और एसएल पे काम करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, सिंपल सा फंडामेंटल है। मैं आपको, जहां तक आप लोगों ने भी ट्रेड किया होगा, आई होप मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट के साथ, तो डियर फ्रेंड्स, टीपी और एसएल पे जो इंसान काम करता है इस ट्रेडिंग इंडस्ट्री में, उनका जो जवाब होता है मंथली की सर आप कितना निकाल लेते हो, तो डियर फ्रेंड्स उनका जो रेशियो आता है वो 10% से लेकर 15%, मैक्सिमम करीबन जो रेशियो है, ठीक है, मैक्सिमम जो टीपी और एसएल पे जो काम करते हैं उन लोगों का सेल्फ रूल होता है डियर फ्रेंड्स। ये 99% लोगों की मैं बात कर रहा हूँ डियर फ्रेंड्स, मैं 1% की बात नहीं कर रहा, मैं 99% लोगों की बात कर रहा हूँ जो लोग टीपी और एसएल पे काम करते भी उसी पे, आप सभी लोगों को पता है इस बारे में, ठीक है। तो आज उनका रेशियो 10 से 15% ही होता है। क्यों होता है उसके पीछे मैंने आपको पूरी एक कैलकुलेशन बताई थी एक चैप्टर में, कि अगर उनको 40 सिग्नल मिल रहे हैं डियर फ्रेंड्स, अगर 5 सिग्नल भी स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं तो उनका रेशियो ऑटोमेटिक 10 से 15% में आ जाता है। अब यहाँ पर डियर फ्रेंड्स हम टीपी और एसएल पे काम नहीं कर रहे हैं, तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर आईजी मार्केट हमको अकाउंट सॉल्यूशन पे भी बात करती है, ठीक है। तो कहने का मतलब मेरा सिंपल सा फंडामेंटल जो है वो ये अब आप लोगों से ये है कि अब हम 10 से 15% वाली कैलकुलेशन पे तो हम काम नहीं कर रहे हैं, तो हमारा जो परसेंटेज ऑफ रेशियो होना चाहिए, हमारा जो सेटिस्फिकेशन रहना रेशियो होना चाहिए, अगर हम टीपी और एसएल पे काम नहीं कर रहे हैं, तो डियर फ्रेंड्स सबका फेवरेबल रेशियो है डियर फ्रेंड्स ये वाला रेशियो। ये वाला जो रेशियो है डियर फ्रेंड्स परफेक्ट रेशियो है 20% से 30%। क्योंकि 20% से 30% रेशियो मैंने क्यों बताया आप लोगों को, उसके पीछे भी एक और रीजन है, और वो रीजन क्या है, एक दिन का अगर 1% भी मुझे निकले प्रॉफिट, तो इसका मतलब एक मंथ में डियर फ्रेंड्स मार्केट जो रनिंग है वो 22 दिन है, तो 22% हो गया। तो इसका मतलब डियर फ्रेंड्स 20% से 30% मैंने क्यों बोला, उसके पीछे रीजन है, क्योंकि ये सबका फेवरेबल है। और साथ में ये कैलकुलेशन डियर फ्रेंड्स 1% वाली कैलकुलेशन है, मैंने आप लोगों को बता दिया डियर फ्रेंड्स 1% के अनुसार आप पर डे की अगर आपकी अर्निंग है तो आपका डियर फ्रेंड्स एक मंथ में 22% हो जाएगा। और अगर मैं 12 मंथ की भी बात करूं डियर फ्रेंड डेज के अनुसार, तो 365% हो जाएगा, ठीक है, यानी 3 गुना पैसा। अगर आप प्रतिदिन के अनुसार भी परसेंटेज रेशियो पे जाए तो डियर फ्रेंड्स आपका पैसा आपके हाथ से 3 गुना हो रहा है। मैं आज नहीं कर रहा आप लोगों से 5 गुना पैसों की बात, क्योंकि 1% के अनुसार वो 5 महीने में ऑटोमेटिक पैसा डबल हो जाता है, लेकिन मैं आप लोगों को बस एक सिंपल से कैलकुलेशन, क्योंकि हमें को नहीं जाना हार्ड कैलकुलेशन पे, ये सिंपल कैलकुलेशन तो आप लोगों को समझ में आ रही होगी, मैं आशा करता हूँ। ये सिंपल कैलकुलेशन तो आप लोगों को समझ में आ रही होगी डियर फ्रेंड्स, ठीक है। तो मैंने फेवरेबल रूल परसेंटेज क्या बताया, 20 से 30%। ये रेशियो डियर फ्रेंड्स आपको 12 महीने में अगर 300% भी रिजल्ट दे रहा है, आपके $1000 को $3000 में तब्दील कर रहा है, तो डियर फ्रेंड्स $1000 को अगर $3000 के रूल में ब्रेक कर रहा है, तो आप सोच सकते हैं डियर फ्रेंड्स कि ये अगले 12 महीने में $3000 का गोल्डन रूल कहां पहुंचेगा। ऑटोमेटिक 3000 के 3 गुना भी करें तो डियर फ्रेंड $10,000 पे पेमेंट बनता है। तो ये रीजन है डियर फ्रेंड्स मनी मैनेजमेंट पे जो लोग करते हैं, तो डियर फ्रेंड्स उन लोगों को लॉन्ग टर्म ट्रेडर भी बोला जाता है यहाँ पर, क्योंकि हम लोग शॉर्ट टर्म ट्रेड करते हैं, हम इंट्राडे पे ध्यान देते हैं। अभी हम जैसे जैसे वर्जन चेंज करेगी कंपनी तो हमारे को पता चलेगा लॉन्ग टर्म ट्रेडर का क्या फायदा है, कितना बड़ा अहमियत है लॉन्ग टर्म ट्रेडर की। डियर फ्रेंड्स प्रॉफिट भी उसी में दिखता है। ये आप लोगों को यहाँ से इस कैलकुलेशन से डियर फ्रेंड्स आपको समझ में आ जाना चाहिए। मैं वापस बोल रहा हूँ रिपीट कि यहाँ लॉन्ग टर्म ट्रेडर बनने का फायदा क्या है।
और जो इंसान आप में से सोच रहा है कि मुझे कैरियर बनाना है या मुझे ट्रेडर बनना है या एक्सपर्ट बनना है, तो उन लोगों को तो डियर फ्रेंड्स ये 20 से 30% के रेशियो पे ही काम करना पड़ेगा, क्योंकि ये रेशियो डियर फ्रेंड्स आपका प्रॉफिट भी बढ़ाएगा, आपकी एजुकेशन को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करेगा, आपके बिजनेस की मेंटेलिटी को ज्यादा बढ़ाएगा, आपकी ऑटोमेटिक ग्रोथ को ज्यादा बढ़ाएगा। ये फायदे हैं इस 20 से 30% के फेवरेबल को। तो कौन कौन है डियर फ्रेंड्स इस रेशियो पे काम करने वाले, 20 से 30% वाले रेशियो पे काम करने वाले कितने परसेंट लोग मैं देखना चाहता हूँ आप में से। मुझे लगता है कि 10-20 लोगों के कमेंट आएंगे। कौन कौन है डियर फ्रेंड्स जो लॉन्ग टर्म ट्रेडर बनना चाहते हैं और साथ ही साथ ये भी बनना चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म ट्रेडर के साथ बिग मनी मैनेजमेंट। ये जो रेशियो है डियर फ्रेंड्स, अगर कोई भी इंसान, मैं आपको एक सोच की बात बता देता हूँ, जो भी इंसान डियर फ्रेंड्स इस 20 से 30% रेशियो पे काम करेगा डियर फ्रेंड्स, ये फॉरेक्स उल्टा आपको पैसा देगा। लोग बोलते हैं फॉरेक्स में पैसा नहीं बना सकता, लेकिन ये फॉरेक्स आपको ऑटोमेटिक पैसा बना के देगा, जो भी इस रूल को फॉलो करेगा। क्योंकि कोई भी ट्रेड आपकी अगर माइनस में कटेगी नहीं तो फिर प्रॉफिट ही बचा डियर फ्रेंड्स। समझ में आ गया आप लोगों को? अगर आपकी एक भी ट्रेड अगर माइनस में नहीं कटेगी तो फिर प्रॉफिट ही बचा, तो फिर लॉस कहाँ हुआ? कहीं पे भी नहीं हुआ। लेकिन ये सारी चीजें कौन बताए, कौन कैलकुलेशन करे इन सारी चीजों का? तो डियर फ्रेंड्स, आप लोगों ने कमेंट किया है, मैं आशा करता हूं यस। तो यहां पर कमेंट देख लेता हूं मैं। बिल्कुल लोकेश जी, लिस्ट में नाम अटैच है आपका। यस सर, चलिए बच गए तो जरूर करेंगे सर जी। यस आई एम। मनदीप जी बोल रहे हैं कि सर आपकी कृपा बहुत चाहिए, बाकी 15% ही बहुत है हमारे सर, मैं तैयार हूँ। चलिए ओके, तो यहाँ पर सभी लोगों ने कमेंट किया है यस है, ठीक है। और यहाँ पर एक और कमेंट आया है, 20% बहुत बड़ी रिटर्न है सर जी, कितने कंपनी में पैसे डूबा है हम लोगों ने आरओआई प्लान में। तो डियर फ्रेंड्स, अशोक जी का एक क्वेश्चन था, उनका क्वेश्चन है कि सर 22% के हिसाब से तो फिर मंथली फीस भी नहीं निकलेगी। तो डियर फ्रेंड्स एक बात बताइए, टीपी और एसएल पे काम करने वाले इंसान जितने कोई $500 फीस दे रहा हो, $1000 फीस दे रहा होगा, फिर वहां तो इसका मतलब हम एक महीने भी काम नहीं कर पाएंगे। अशोक जी ध्यान से सुनना इस कैलकुलेशन को भी, क्योंकि बहुत सारे लोगों के डाउट्स होते हैं कि सर 20%, देखिए क्या होता है डियर फ्रेंड्स, फिर इसका मतलब फिर टीपी और एसएल पे अगर आप काम करोगे तो इसका मतलब तो फिर सिंपल सा फंडामेंटल ये आ गया कि आप तो 15% भी नहीं निकाल पा रहे। मेरा एक सेशन है, अभी मैं आपको व्हाट्सएप पे सॉरी मैं चैट बॉक्स में मैं वो वीडियो का लिंक अपलोड करूंगा आपको। और जिन जिन लोगों का डाउट है डियर फ्रेंड्स की ज्यादा रेशियो नहीं कमा के जो टीपी और एसएल पे काम करते हैं उनका प्रॉफिट रेशियो कितना आता है, मैं आपको उसका बेकायदा आपको मैं उसका लिंक अभी अपलोड करूंगा। तो अशोक जी ध्यान से समझ लिया होगा आप लोगों ने कि डियर फ्रेंड्स 20 से 30% का रेशियो, अभी अनीता जी ने भी लिख के भेजा है कि आज हम लोग डियर फ्रेंड्स 20 से 22% आरवाई कंपनी देती है इन्वेस्टमेंट प्लान में, वो कंपनी 6 महीने 12 महीने 6 महीने भी नहीं चल पा रही है नोटबंदी के बाद। तो आप सोच सकते हैं डियर फ्रेंड्स हमारा पैसा फिर कहाँ सेफ है, अब कहाँ काम करें, कहाँ पर काम करें, मुझे बताइए। चलिए मैं आपसे ही पूछता हूँ कि डियर फ्रेंड्स हम फिर कहाँ पर काम करें, क्या हम जॉब करें? तो जॉब करेंगे तो डियर फ्रेंड्स अगर आपके पास एबिलिटी है तो स्ट्रेंथ है तो आप ऑटोमेटिक जॉब करके तो कमा ही लेंगे, वो तो एक बिजनेस है। आप जो अपना प्रोफेशनल आपने जो डिग्री ली है उसके अनुसार मिलेगा।
लेकिन पार्ट टाइम में ऐसा क्या काम करें जहां पर रिस्क भी ना हो और फिर भी हम 20 से 30% कमाए? मुझे एक काम बता दीजिए, मैं भी आपसे सजेशन लेना चाहता हूँ आज। कवर कर सकते हैं क्या आप कमेंट? कोई काम ऐसा है डियर फ्रेंड दुनिया का जिससे आप 20 से 30% विथ एजुकेशन काम करके और पैसा बना सकते हैं? कोई बता सकता है मुझे? कमेंट कर सकते हैं, मुझे भी पता चले दुनिया के अंदर कि ऐसा भी कोई काम है। लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ 10 काम ऐसे हैं जिनसे 20% से 30% रेशियो पे काम करके आप जिंदगी भर पैसा बना सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों ने कमेंट तो किया है, बिल्कुल चौबे जी ने सही आंसर दिया है। बिना रिस्क कोई काम नहीं होता, बिल्कुल सही बात है। कोई बिना रिस्क के कोई काम होता ही नहीं है डियर फ्रेंड्स लाइफ के अंदर। तो ये सबसे बड़े फंडामेंटल है, कोई काम नहीं है। अब फॉरेक्स में डियर फ्रेंड्स हम काम करते हैं तो डियर फ्रेंड्स इस टेक्निकल और डिजिटल फील्ड की मैं एक खास बात बता दूं आप लोगों को, एक और नई चीज बता दूं डियर फ्रेंड्स। आप चाहे किसी भी प्रोडक्ट के बारे में, चाहे स्टॉक मार्केट हो, चाहे फॉरेक्स हो, चाहे क्रिप्टो हो डियर फ्रेंड्स, दुनिया का कोई सा भी मार्केट हो, यहाँ इंसान क्यों पैसा नहीं बना पाता उसके पीछे रीजन एक बहुत बड़ा है। क्योंकि यहाँ पर इस प्रोडक्ट की जो फीस है ना, वो आप लोगों को जीने नहीं देती, हम लोगों को जीने नहीं देती। क्योंकि किसी कोई $500 फीस लेता है, कोई $300 फीस लेता है, कोई $1000 फीस लेता है, कोई जाने कितने फीस लेता है। अब फीस के कारण से डियर फ्रेंड्स उसकी, क्योंकि उसके पास एक महीने में क्या सीखेगा? एक महीने में तो ट्रेड लगाना और मनी मैनेजमेंट की 2-4 बातें आपको पता चल सकती है। तो डियर फ्रेंड्स सबसे सिंपल सी बात है, आज मैं एक आपको कैलकुलेशन बताना चाहता हूँ। एक और कैलकुलेशन अपनी जिंदगी में अगर ध्यान रखना, जितने भी लोगों को डाउट है, मैं फीस का आपसे आज के माइंड से मैं डाइवर्ट करता हूँ, आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ, ठीक है? आपको फॉरेक्स के 20 से 30% वाला रेशियो तो आपको पता चल गया। मैं एक और रेशियो आपको बताना चाहूंगा जिससे आपको लाइफ टाइम ये आपको याद रहेगा और आप इस बारे में सोचेंगे भी नहीं। देखिए डियर फ्रेंड्स वो रेशियो क्या है। डियर फ्रेंड्स जैसे मैं आईजी मार्केट की बात करूं तो फर्स्ट मंथ की फीस है डियर फ्रेंड्स 7500, ठीक है? नेक्स्ट मंथ की फीस है डियर फ्रेंड्स सेकेंड मंथ, वो है 3750। डियर फ्रेंड्स अगर मैं मान लीजिए 3 मंथ और ले लेता हूं तो डियर फ्रेंड 3 इंटू 3750, ठीक है? राउंड फिगर मान लीजिए 4000 मान लीजिए, ठीक है? यानी फर्स्ट मंथ की जो फीस है वो मान लीजिए 7500 और 6 महीने की और ले लेते हैं। मैं यहाँ पर ले लेता हूँ तो 3500 इंटू 6 करेंगे तो डियर फ्रेंड्स आपका हो गया कुल मिला के 21, मान लीजिए 23,000 के समथिंग। डियर फ्रेंड्स अगर 7 महीने के अंदर आपको फुल फॉरेक्स का एजुकेशन और सारी सब कुछ मिल रही है 30,000 के अंदर, और अगर आप 30,000 रुपए की कोई फीस भर के आज आप 50,000 रुपए से 1 लाख रुपए कमाने के अगर इंसान बन रहे हो तो डियर फ्रेंड्स मुझे बता दीजिए कि आप सही काम कर रहे हो या गलत कर रहे हो। एक बार कमेंट कर दीजिए। अब आप लोग, मैं आज आप ये सेशन आपसे ही डिस्कशन कर रहा हूँ क्योंकि आपके डाउट्स क्लियर हो गए, क्योंकि माइंड में बहुत सारी पिक्चरें चलती है इंसान के, ठीक है? तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ दुनिया का एकमात्र ऐसा संस्थान बता दीजिए, एकमात्र स्कूल बता दीजिए, एकमात्र कॉलेज बता दीजिए, एकमात्र कोचिंग बता दीजिए जहाँ 30,000 रुपए आप इन्वेस्टमेंट करके 30,000 रुपए की एजुकेशन लेके आप 50,000 से 1 लाख के आदमी बन रहे हो। फटाफट कमेंट कर दीजिए। मुझे फटाफट आंसर चाहिए डियर फ्रेंड्स, क्योंकि आज हम लोग डियर फ्रेंड्स आज मिडिल ऑर्डर फैमिली से इसलिए बिलोंग करते हैं क्योंकि आज अपना बच्चा पढ़ रहा है तो 50,000 1 लाख की फीस लगती है। आज से मैं कोटा सिटी से बिलोंग करता हूँ डियर फ्रेंड्स। आप सभी लोगों को पता है कि कोटा इंडिया का नंबर 1 एजुकेशन हब है।
वहां पर एक बच्चे की फीस डियर फ्रेंड 2 लाख से 3 लाख रुपए फीस है, और उसके बाद भी केवल 1% पर्सन है, 1% बच्चे हैं जो सिलेक्शन होके जाते हैं, बाकी 99% लोग वापस बेरोजगार घर जाते हैं। अगर बच्चा 2 लाख 3 लाख रुपए खर्चा कर रहा है उसके माता पिता, उसके बाद उसका रिजल्ट अगर जीरो है, तो आप सोच सकते हैं दुनिया की ऐसी कौन सी एजुकेशन है जिससे आप पैसा बनाना चाहते हैं फिर। ये 90% का रेशो कहां से आ रहा है? ये हमारी सोच से आ रहा है। हम क्या करना चाहते हैं, नहीं कर पाते, क्योंकि आज हम मिडिल ऑर्डर में बात करते हैं तो 16 साल के अंदर बच्चे की पढ़ाई का खर्चा आ जाता है करीबन 5 से 10 लाख रुपए। तो डियर फ्रेंड्स, मैं गलत रॉन्ग वे में बात नहीं कर रहा, हम किसी के बारे में हम बात करें अपने आप को बिल्डअप करने की। आज अगर हम 20 से 30 हजार रुपए फीस देके अगर इतनी सारी सब कुछ 50 हजार से 1 लाख का आदमी बनने की अगर हमको हिदायत देता है ये सिस्टम, तो मेरे अंदाज से डियर फ्रेंड दुनिया के अंदर ऐसा कोई काम नहीं है। और ये की एजुकेशन तो आपके लाइफ टाइम काम आने वाली, क्योंकि आप हर दिन अपने मोबाइल फोन में इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक चलाते रहते हैं, तो उस टाइम का यूटिलाइज करना आपको ये सिखाएगा। मनी मैनेजमेंट का चीज ही यही है। और फॉरेक्स मार्केट तो 100% देता है, क्योंकि यहाँ पर पूरे वर्ल्ड की करेंसीज पे हमको काम करने का मौका मिलता है, जिससे हमारे को पता चलता है डियर फ्रेंड्स कि हम दुनिया की धन लक्ष्मी से अपने घर में कौन सी धन लक्ष्मी हम ला सकते हैं। आज हम पूरे वर्ल्ड की करेंसी में काम करके, ट्रेड करके, और हमने घर में इंडिया की धन लक्ष्मी को लेके आ रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं डियर फ्रेंड, दुनिया का ऐसा काम बता दीजिए मुझे जो आपको ये काम करने का मौका मिले और आप ये सब कुछ कर सकते हैं। तो आप लोगों ने कमेंट किया डियर फ्रेंड्स कि 30 हजार में ऐसी कौन सा एक कोचिंग एजुकेशन है जो आपको 50 हजार से 1 लाख रुपए कमाने का मौका दे रहा हो। मुझे फटाफट आप लोगों ने कमेंट तो कर ही दिया, मुझे आशा है ऐसा। तो चलिए, बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है। अनीता जी बोल रहे हैं यू आर ग्रेट सर जी, बिल्कुल, थैंक यू। लाइफ टाइम 50 देता रहूंगा सर। सोहन जी बोल रहे हैं थैंक यू सर। सर ये पैसा भी जब हमने जेब से नहीं दे रहे हैं, 20 से 30% रिटर्न निकल रहा, तो उसी से फीस भरी जा सकती है। बिल्कुल 100%। यस, कॉलेज एजुकेशन सनातन है सर, बिल्कुल, उसका नाम है आईजी मार्केट। थैंक यू मंजीत जी। चलिए, क्यों क्या हम 7 मंथ के बाद खुद सिग्नल बना पाएंगे, या फिर सिग्नल के लिए हमेशा कंपनी पर ही डिपेंड रहना पड़ेगा? अशोक जी, ये भी बहुत ही कठिन सवाल पूछा आपने। देखिए, आज बच्चा जब एलकेजी से स्टार्ट करता है तो पूरा इंजीनियरिंग तक पढ़ता है, तब तक पूरी एजुकेशन ही चलता रहता है, और जब जॉब भी लग जाती है तो कहीं उसकी कंपनी के बॉस की बात माननी पड़ती है। तो कहने का मतलब डियर फ्रेंड, जिससे आपने नाता बनाया तो उससे नाता नहीं तोड़ना चाहिए, पहली बात तो। आज अगर हम आईजी मार्केट से अगर इतना 50 हजार 1 लाख के आदमी बन रहे हैं, तो डियर फ्रेंड 3,500 फीस देने से क्या जा रहा है, बताइए ना आप। अगर 20 हजार भी कमा रहे हैं तो 3,500 क्यों नहीं देगा इंसान? सोचिए, ठीक है। इतनी इंटरनल नॉलेज कोई नहीं दे सकता। थैंक यू जी। रंजीत जी बोल रहे हैं आप ग्रेट गुरु हो सर जी। थैंक यू रंजीत जी। सर एकदम सही है, ऐसा धाकड़ आंसर दिया है 100%। थैंक यू। राइट सर, कोई नुकसान नहीं है, नहीं बन सकती कहीं पे भी। सर आपके जैसा कोई ट्रेनर नहीं है फॉरेक्स में। थैंक यू जी। सर सही काम कर रहे हैं, बिल्कुल सही है, लाजवाब सर, दिल जीत लिया, थैंक यू। चलिए, तो डियर फ्रेंड्स, कहने का मतलब ये हम लोगों ने क्यों डिस्कशन किया, उसके पीछे भी रीजन आप लोगों से बताना चाहता हूँ। कि देखिए, मुझे मुझे नहीं मतलब कि आप क्या क्या व्यवसाय में काम कर रहे हैं, लेकिन डियर फ्रेंड्स, एक दिल से जो बात होती है ना, वो आपको कोई नहीं बताएगा, क्योंकि बिग बुक्स वगैरह में नहीं लिखा होता। ये आपकी और हमारी बातें हैं, क्योंकि आप रात दिन आज हमारे से चैटिंग करते रहते हैं, बातचीत करते रहते हैं, कोई भी डाउट आता। तो डियर फ्रेंड्स, एक दिल की आवाज होती है कि एक इंसान को यार ऊपर उठने के लिए कौन सी कोशिशें होती है जिससे हम ऊपर उठ सकते हैं, यानी ऊपर उठने का मतलब हमारे बिजनेस को कैसे डेवलप कर सकते हैं, वो सारी चीजें हैं।
आज हम मार्केटिंग एक्सपर्ट्स के रूप में भी काम करता हूं, तो इसका मतलब मेरा सिंपल सा इंटरप्रिटेशन रहता है कि हर इंसान सीख के पैसा कमाए, क्योंकि अगर आप लर्निंग के साथ अर्निंग करोगे तो लाइफ टाइम पैसा कमाने का हकदार बनोगे आप। ठीक है, गुड सर, ग्रेट। चलिए, यहाँ पर जयराम जी ने कमेंट किया, ऐसा होता है, बिल्कुल 100% होता है। इन्होंने लिखा है 4 आवर्स ट्रेनिंग के लिए 18,000 रुपए दिए थे सर, फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए, ट्रेनिंग के लिए, बहुत महंगा, उसके बाद फोन भी नहीं उठाया। तो ये होता है डियर फ्रेंड्स। आज मुझे किसी से बात भी हो रही थी कि मतलब मुंबई से बात हुई थी। तो डियर फ्रेंड्स, अब पर डे, अब मैं आप लोगों को बताऊं, लोग एक अलग तरह का फ्रॉड भी करना चाहते हैं इस मार्केट में। किस तरह का फ्रॉड, इससे भी बचें डियर फ्रेंड्स आप लोग। कि जैसे मान लीजिए आपको बोला जा रहा है कि सर आपको 20 से 30% का हम डन करवाते हैं, आप पूरे दिन अपने मोबाइल पे बैठिए, और जैसे ही हम सिग्नल रिवाइज करें, तो अगर प्लस में जा रहा है तो तुरंत इमीडिएट लोग क्या करते हैं डियर फ्रेंड्स, वो सातिर माइंड के होते हैं। आजकल एक नया फ्रॉड चल रहा है, मैं आप लोगों को अवेयर कर देता हूँ इसी सेशन के अंदर, ताकि आप लोग देखो, आईजी मार मेरा सबसे बड़ा फंडा रहता है मनी मैनेजमेंट और फ्रॉड लोगों से बचाना। एक नया फ्रॉड चल रहा है डियर फ्रेंड्स मार्केट के अंदर, वो फॉरेक्स में भी चल रहा है, क्रिप्टो में भी चल रहा है, स्टॉक मार्केट में भी चल रहा है, और आपका माइंड हिला देगा डियर फ्रेंड्स। क्या कर देगा ये, माइंड को डाइवर्ट कर देगा। अभी के अभी की ऐसा भी कर सकते हैं क्या, इतनी गलत हरकत भी कर सकते हैं क्या लोग, और ऐसा मार्केट में हो रहा है, पिछले 10 साल से हो रहा है। लेकिन मैंने ये जिक्र कभी किया नहीं, मैं जिक्र करना चाहता था इसके में एडवाइजरी सेशन में, लेकिन मैं आज आपसे बताना चाहता हूँ, क्योंकि ये आपकी और हमारी बातें हो रही है, तो इसलिए मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि आपकी आंखें खोल देगा ये जो मैं बताने जा रहा हूँ। लोगों को पता भी नहीं चलता इस फ्रॉड के बारे में, और फ्रॉड हो रहा होता है। देखिए, मैं आपको लाइव बता, क्या सुनना चाहेंगे डियर फ्रेंड्स ये वाली चीज? आपको खतरनाक तरीके का पता भी नहीं चलेगा कि ऐसा भी कर सकता है इंसान। चलिए, तो आप लोगों ने यस लिख के भेजा, तो मैं दिखा देता हूं आप लोग। अभी आपका माइंड जो है डियर फ्रेंड्स, वो हेजिटेट महसूस करेगा। यार, दुनिया के अंदर ऐसे भी लोग आ चुके हैं क्या? डियर फ्रेंड्स, मैं कोई ए पर्सन है, मैं किसी पर्टिकुलर किसी का नाम नहीं लूंगा, ठीक है? हमारे को तो पता है, मेरे को तो पता है कि कौन क्या करता है दुनिया, क्योंकि मैं टेक्निकल फील्ड से जुड़ा हुआ आदमी हूँ, तो मुझे तो ऑलरेडी इन सारी चीजों के बारे में पता रहता है। लेकिन हम किसी को बुराई करके हमको कुछ नहीं करना, ठीक है? लोग क्या कर रहे हैं डियर फ्रेंड्स, ये मान लीजिए ए, ये कोई कंपनी है, ठीक है? कोई कंपनी है, या कोई ट्रेनर है, या कोई एक्सपर्ट है, या कोई ट्रेनर है, कुछ भी समझ लिए इस ए पर्सन को। अब ये पर्सन क्या कर रहा है डियर फ्रेंड्स, ये अपने आप को पहली बात तो बताएगा कि ये फॉरेक्स में भी काम करता है, क्रिप्टो में भी काम करता है, और स्टॉक मार्केट में भी काम करता है, ठीक है? फॉरेक्स में भी काम करता है, क्रिप्टो में भी काम करता है, और स्टॉक में भी काम करता है, ठीक है? तीनों में काम। चलिए, बात मान लेते हैं। अब इससे क्या होगा डियर फ्रेंड्स, पहली बात तो उस बंदे के माइंड में जाएगा कि यार ये तीनों मार्केट की मुझे नॉलेज दे रहा है, तो इसकी फीस तो ऑब्वियसली ज्यादा होगी, सही? तो वो अगर $300 बता रहा तो भी डन कर देता है, $500 बता रहा तो भी डन कर देता है, क्योंकि उसको 3 मार्केट की नॉलेज मिल रही है। पहला फ्रॉड चालू, ठीक है? दूसरा दूसरा फ्रॉड जो है, आपके माइंड को भी हिलाने वाला है डियर फ्रेंड्स, वो ये है कि अब मैं आपको एक बात बताऊं डियर फ्रेंड्स, जैसे अभी जूम कॉल पे 100 पर्सन है, कितने लोग हैं डियर फ्रेंड्स अपने सेशन में? भी 100 पर्सन के समथिंग अभी,
ठीक है। अब मैं 100% को डिवाइड दो भागों में बांट देता हूं डियर फ्रेंड्स, एक A1 और एक A2। 50 लोगों को मैंने A1 ग्रुप बना दिया, 50 लोगों को मैंने A2 ग्रुप बना दिया। ठीक है, 50 लोगों को मैंने A1 ग्रुप में बना दिया और 50 लोगों को मैंने A2 ग्रुप में डाल दिया। अब डियर फ्रेंड्स, ये जो एक्सपर्ट है या ट्रेनर है, ये A पर्सन, ये क्या करेगा, जो सिग्नल देगा बाई के अंदर, क्योंकि इसको नॉलेज नहीं है, एक्सपर्टाइज नहीं है इसके पास, तो ये क्या करेगा, जो सिग्नल होगा कोई भी सिग्नल 50% लोगों को तो देगा ये बाय में उसी सिग्नल को, और 50% सिग्नल देगा सेल में उसी सिग्नल को। तो आप सोच सकते हैं डियर फ्रेंड्स कि मार्केट बाय या सेल में एक तरफ तो जाएगा, तो या तो A1 ग्रुप को फायदा होगा या A2 ग्रुप को फायदा होगा। तो इसका मतलब या तो A का TP हिट हो जाएगा या A2 का SL हिट हो जाएगा। तो आप लोगों को एक कहानी समझ में आ गई कि ऐसा भी कर रहे हैं सर लोग, नॉलेज नहीं है, एक्सपर्ट नहीं है, दो भागों में 3 भागों में ग्रुप को डिवाइड कर रहे हैं, 50% लोगों को बाय का सिग्नल दे रहे हैं उसी को, और 50% लोगों को दे रहे हैं सेल। तो आप सभी लोगों को पता चल ही गया होगा कि एक साइड तो मार्केट जाएगा तो एक ग्रुप को तो पूरा फायदा होगा। तो एक ग्रुप वाले तो उस कंपनी की जय जयकार करते हैं और एक ग्रुप वाले थोड़ा गलत उच्चारण करेंगे एक दिन के लिए, फिर दूसरे दिन वो थोड़ा सा क्या करेगा, बी लोगों वालों के लिए थोड़ा नेगेटिव पॉइंट रखेगा और A1 वालों के लिए प्रॉफिट रखेगा। समझ में आ रहा आप लोगों को? कुछ नई कहानी मार्केट की। ऐसा करने वाले करीबन 5 से 10% लोग है डियर फ्रेंड्स मार्केट में। और मैं आप लोगों को ये करने वाले जो लोग हैं कैसे पहचान में आएंगे आप लोगों को मैं बता देता हूं। तो डियर फ्रेंड, थोड़ा माइंड को लगा कुछ माइंड में एंट्री किया डियर फ्रेंड्स इस बात को समझने के बाद। ऐसा भी कर रहे हैं लोग, पैसा कमाने के लिए लोग कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, क्या समझ में आया आप लोगों को इस चीज को समझने के बाद? क्या ऐसा भी होता है क्या? यस डियर फ्रेंड्स, ऐसा ही होता है, लोग ऐसा ही करते हैं, लोग ऐसा ही करते हैं। अब मैं आप लोगों को बता दूं ऐसा करने वाले कौन होते हैं। सीधा सा फंडा है, आप जब टेलीग्राम पे जाएंगे तो टेलीग्राम पे डियर फ्रेंड्स, अभी अगर हम IG मार्केट्स की बात करें तो आपका बोट वेरीफाई करके और वहां से आपकी हिस्ट्री चालू होता है, यानी आपका रजिस्ट्रेशन होता है। यानी एक पर्टिकुलर ग्रुप में आपको एडवाइस मिलती है, यानी जो भी सिग्नल मिलता है आपको पर्टिकुलर एक ग्रुप है। यानी यहाँ से पता लग रहा है कि IG मार्केट आपको एक ही ग्रुप में सबको एक समानता का अधिकार से हमको सिग्नल मिल रहा है। ठीक है, अब बात करें इन लोगों को, जो फ्रॉड वाले लोग हैं आपको टेलीग्राम पे ज्यादा मिलेंगे क्योंकि टेलीग्राम पे ज्यादा देते हैं ऐसे सिग्नल्स। डियर फ्रेंड्स, वहां पर क्या होता है, जब आप टेलीग्राम पे सर्च करोगे ना फॉरेक्स के नाम पे, तो वहां पर जैसे सर्च करोगे तो वहां पर इन लोगों के 2 ग्रुप मिलेंगे सदा। ठीक है, उसी नाम पे आप सर्च करोगे तो 2-3 ग्रुप मिलेंगे इनके, जैसे फॉरेक्स ट्रेड 1, फॉरेक्स ट्रेड, ऐसे फॉरेक्स ट्रेड 2 या फॉरेक्स ट्रेड A या फॉरेक्स ट्रेड B, कुछ मतलब ये कुछ भी यूजर नेम दे रखे होते हैं वहां पर। ठीक है, उसके बाद में ये लोग जो फ्रॉड करने वाले ये वो टेलीग्राम पे चैनल बना के काम करते हैं सदा। क्या करते हैं डियर फ्रेंड्स, टेलीग्राम पे चैनल बनता है, जैसे व्हाट्सएप पे ग्रुप बनता है तो टेलीग्राम पे ग्रुप भी बनता है और एक चैनल भी बनता है। चैनल के अंदर सारा उसके पास ही रहता है, उसके बाद हम लोगों को कुछ भी नहीं दिखता है, हमारे को ना उसमें यूजर्स दिखेंगे ना हम उसको मैसेज भेज सकते हैं, हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं उस चैनल के अंदर। बस जो भी कर रहा है वो पर्सन कर रहा है, उसका जो एडमिन है वही कर रहा होता है चैनल के अंदर। तो डियर फ्रेंड्स, आप पिक्चर समझ में आ गई होगी कि लोग इस इंडस्ट्री में क्या क्या कर सकते हैं और क्या क्या गुजारिश कर सकते हैं। इन सारी चीजों से डियर फ्रेंड्स, ये ये बहुत बड़ी बातें हैं डियर फ्रेंड्स। ठीक है, कि हम लोगों को पता रहता है लेकिन हमारे को क्या लेना देना डियर फ्रेंड्स। हम अपना काम कर रहे हैं, दुनिया अपना काम कर रही है।
हम सही होंगे तो हमारे साथ सही दुनिया वाले काम करेंगे, सही आदमी सही के व्यक्ति के साथ ज्वाइन करेगा, और गलत व्यक्ति है तो गलत के साथ, फ्रॉड करने वाले फ्रॉड के साथ ज्वाइन होंगे। तो मेरा कहने का मतलब सिंपल सा इंटरप्रिटेशन आप लोगों से यही है, गुजारिश यही है कि दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है, दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है। जहां समुद्र है वहां भूकंप आ रहा है और ज्वालामुखी आ रहा है, सुनामी का चक्कर हो सकता है, कभी भी, कभी भी सुनामी आ सकती है। तो कहने का मतलब डियर फ्रेंड्स, मार्केट है, मार्केट में लोग आंधी की तरफ भी काम कर रहे हैं, तूफान की तरफ भी काम कर रहे हैं, यानी गेमलर बन के भी काम कर रहे हैं, कोई सही व्यक्ति बन के भी काम कर रहे हैं, और कोई गलत सोच के साथ भी काम कर रहे हैं, और कोई सही सोच के भी साथ काम कर रहे हैं, और कोई सही एजुकेशन के भी साथ काम कर रहे हैं, और कोई सही प्रोजेक्ट के साथ भी काम कर रहे हैं। तो सबकी दुनिया के अलग अलग रूप है, ईश्वर के हर कण व्यापी में अलग अलग रूप है, वैसे इंसान के भी सबके माइंड अलग है, सबकी सोच अलग है, सबकी कैलकुलेशन अलग है, सबकी कैपेसिटी अलग है, सारी चीजें सबकी अलग अलग है। तो इंसान डियर फ्रेंड समानता का अधिकार तो वहीं पे काम कर सकता है जब, जहां पर आज हमको आईजी मार्केट अगर एक ग्रुप में एक साथ अगर हमको काम करवा रहा है, यानी हमारी सोच को डेवलप करवाने का काम कर रहा है, ये बहुत बड़ी चीजें होती है, ठीक है। और इसी कारण से आप किसी भी प्रोजेक्ट में काम करोगे तो डियर फ्रेंड्स आपको जो ग्रुप बनेगा सॉफ्टवेयर के अंदर, वो चैनल पे मिलेगा किसी भी सिग्नल का। चाहे आप अभी मैं मार्केट की बात करूं, जो भी प्रेजेंट में जो भी कंपनी चल रहे हैं, चाहे आई मार्केट्स हो, चाहे वेस्ट जेनिक्स हो, चाहे अब मैं कुवेरा की बात करूं तो कुवेरा के अंदर भी चैनल ही था। तो डियर फ्रेंड्स ये सारी चीजें हमको देखने को मिलता है। तो यहीं से सारी चीजें पता चल जाती है कि कहाँ गलत हो रहा है, कहाँ सही हो रहा। तो डियर फ्रेंड्स हमें दुनिया से कुछ लेना देना नहीं है, हम क्या कर सकते हैं हमारे लिए वो सबसे बड़ा परफेक्ट है, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स आई होप आपको लोड साइज के फॉर्मूला पता चला, उसके बाद मनी मैनेजमेंट का पता चला, जिन लोगों को फीस का डाउट था उनका भी सॉल्यूशन हुआ होगा। और डियर फ्रेंड्स 20 से 30 हजार रुपए में इस जमाने में अभी कोई भी एजुकेशन नहीं मिल रही, मैं गारंटी दे रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ डियर फ्रेंड्स। तो ऐसी कोई एजुकेशन नहीं है 20 हजार 50 हजार रुपए जो मेरे को 50 हजार 1 लाख पे पहुंचा सके, कोई भी नहीं है मार्केट के अंदर मुझे। और आप लोगों ने कमेंट कर ही दिया, नहीं है भी नहीं है। आज एक बच्चे की छोटी सी हम एलकेजी यूकेजी और 5th क्लास की तैयारी कराते तो अपने 50 हजार 1 लाख का खर्चा आ जा रहा है। तो मेरा कहने का मतलब है हम उन चीजों को ना जाएं, हम उन चीजों को ना देखें, आप क्या सीख रहे हैं उस फीस के अंदर उस पे ध्यान दीजिए। अपने आप से नेगेटिव नहीं होना, जिंदगी के अंदर अगर आप अपने आप से नेगेटिव हो रहे हैं तो डियर फ्रेंड्स आप सक्सेस ही नहीं हो पाएंगे। अपने आप से नेगेटिव होके क्या करोगे। ठीक है हमारा दिल है, हमने भगवान ने जो लाइफ दी है, लेकिन डियर फ्रेंड्स लाइफ दी है तो उसको सेटल करना तो अपना ही फर्ज है। ईश्वर तो ये जरूर कर सकता है कि अपने को सब कुछ दे रखा, हाथ दे रखे, पैर दे रखे, माइंड दे रखा, सब कुछ दे रखा, बस फर्क अपने पर डिपेंड करता है कि हम क्या सर्च करें। यानी जैसे मैं अगर आपको सिंपल एग्जांपल से और समझाने की कोशिश करूं 1 मिनट की, तो वो ये है कि आज गूगल, सभी क्रोम ब्राउजर यूज करते हैं आप लोग, गूगल क्रोम ब्राउजर, आप लोगों की सोच सही है तो आप सही सर्च करोगे, सही वेबसाइट सर्च करोगे, सही चीजें आपको देखने को मिलेगा। और आपकी सोच और हमारे को गलत इंटरप्रिटेशन मिला है लाइफ में, तो हम गलत चीजें, गलत वेबसाइट, गलत चीजें सर्च करेंगे। तो ये अपने पे डिपेंड करता है डियर फ्रेंड्स कि आप क्या सोच रहे हो और क्या पा रहे हो और क्या खो रहे हो और क्या आपका टारगेट, ठीक है। तो यहीं से समझ में आ जाना चाहिए कि लाइफ का एक पारदर्शिता रहे, ट्रांसपेरेंसी जितना रखोगे डियर फ्रेंड, जितना पॉजिटिव सोच रखोगे, फीस नहीं, आप 20% के 40% भी कमाने के हकदार बनोगे। लेकिन डियर फ्रेंड्स लाइफ में आज दिन तक हमने कभी नहीं देखा, चाहे हमारे को फॉरेक्स में लॉस हुआ हो चाहे प्रॉफिट में हुआ हो, लेकिन हमने सदा एक ही रखा कि नहीं मुझे इस मार्केट में टिके रहना है और हमें प्रॉफिट बनाना है और हमें इसमें कैरियर बनाना है। हमने सोच सदा पॉजिटिव रखी, चाहे हमारे सामने कोई भी समस्या आई, हमने कभी भी ऐसा नहीं देखा कि यार मेरे साथ ऐसा हो सकता है, क्या होता है। जब भी हम बड़ा काम करना चाहते हैं तो डियर फ्रेंड्स हम लाइफ में कोई ऐसा काम नहीं है जिसके अंदर अड़चन ही नहीं आए।
तो ये तो डियर फ्रेंड्स आप दुनिया भर का लाइफ टाइम का काम पकड़ रहे हो, तो फिर तो मुसीबतें तो आएगी। तो थोड़ा सोच के देखें। अगर आज का सेशन में जितनी बातें हुई है डियर फ्रेंड्स, तो थोड़ा कोई गलत बातचीत मैंने किया है, गलत लैंग्वेज यूज की है, तो प्लीज सॉरी। लेकिन ये दिल की बातें थी, क्योंकि मेरा मन कर जाता है अगर आप लोगों से बातचीत करने की, क्योंकि मेरे सेशन आप लोगों से जुड़े हुए होते हैं। क्योंकि मैंने पहले ही बोल दिया कि मैं एज ए ट्रेनर की काम नहीं करता, मैं बात करता हूँ कि हम क्या सीख रहे हैं और क्या सिखा रहे हैं, हम उस पर बातचीत करते हैं, जिससे हम लोगों को बेसिक प्रिपरेशन हमारी जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा हमारे को गाइडेंस ज्यादा मिलेगी, हमारे लाइफ के अचीवमेंट ज्यादा देखने को मिलेंगे। वो सारी चीजें डियर फ्रेंड्स हमारा डिस्कशन पॉइंट होते हैं। तो डियर फ्रेंड्स आशा करता हूँ कि आज बहुत सारी चीजें समझ में आई होगी। तो कमेंट कर सकते हैं आप लोग, अच्छा लगा तो।